नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उस खतरे की जो एक बार फिर से डरा रहा है। जी हां, पिछला 2 साल हमने जो डर और जो तकलीफ झेली है, जब ये लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो एक बार फिर से ये खतरा दस्तक देने लगा है। हम बात कर रहे हैं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के, जिसने 24 नवंबर को सबसे पहले साउथ अफ्रीका में दस्तक दी थी, लेकिन उसके बाद दिन ब दिन तेजी के साथ ये दूसरे देशों तक अपनी पैठ जमाता हुआ नजर आया। अब कई ऐसे देश हैं जो इसकी जद में आ चुके हैं और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पाबंदियां भी लागू कर दी हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो खतरे की बात यह है कि भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीज मिल चुके हैं और ये दोनों ही मरीज कर्नाटक के हैं जो साउथ अफ्रीका से लौटे थे। और इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य जहां साउथ अफ्रीका से लौटे हुए लोग, उनकी भी जो रिपोर्ट है, जो उनकी भी टेस्ट की सैंपलिंग के लिए उनकी जो सैंपल्स हैं उसे आगे भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितनी तेजी के साथ ये ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, अगर वक्त रहते इस पर पाबंदियां नहीं लागू की गई, अगर वक्त रहते हम एक बार फिर से नहीं संभले, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया मुस्तैदी के साथ, तो ये खतरा वाकई बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। अभी लगभग 50 बार ये खुद को म्यूटेट कर चुका है और इसके अलावा ये भी खबर है कि ये 6 गुना ज्यादा तेजी के साथ फैलता है, यानी कि अपने आसपास के लोगों को बहुत तेजी से संक्रमित कर सकता है। अगर एक मरीज हो तो उससे कई मरीज संक्रमित बहुत तेजी के साथ हो सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन फिर से करें, क्योंकि बीच में हमने देखा है कि लोगों ने एक बार फिर से लापरवाहियां बरतनी शुरू कर दी है। मास्क का जो इस्तेमाल है वो हमने लगभग करना बंद कर दिया। ऐसे भी लोगों को देखा जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो एक बार फिर से ये समझने की जरूरत है कि अगर कोरोना के इस नए खतरे से बचना है तो नियम वही है, रूल वही है कि एक बार फिर से आप उन तमाम नियमों का पालन करें जो आपने पहले किया है, और तभी हम एक बार फिर से इसे मात दे सकते हैं। तो ये बड़ा सवाल अपने आप में है, क्योंकि देखिए जितने भी लोग साउथ अफ्रीका से अब लौट रहे हैं या फिर जो ऐसे देश है जो एट रिस्क पर हैं, उसको लेकर के अब भारत सरकार ने मुस्तैदी के साथ गाइडलाइंस जारी कर दी है। यानी एयरपोर्ट पर पहले उनका टेस्ट होगा, अगर वो नेगेटिव आते हैं तो उन्हें होम आइसोलेशन में रहना होगा, और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो भी उन्हें आइसोलेट रहना होगा। तो ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।